क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखना। तो इसमें हमको एक फिगर दिया है, ठीक हो गया। इस फिगर में हमको देखो क्या क्या दिया है। हमको इस फिगर में इस सर्कल का रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस दिया है, और हमको ए सी की लेंथ फाइंड करनी है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, और हमको बी डी दिया है और सी डी दिया है, ठीक है। अब छोटी छोटी जानकारी, अब देखो इस सर्कल में इस पॉइंट से टेंजेंट पड़ रहा है ना, तो हमने पहले पढ़ा अगर यहाँ से यहाँ तक 8 है तो यहाँ से यहाँ भी 8 होना चाहिए ना, टेंजेंट है। यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ से यहाँ भी 6 होना चाहिए, ये हो गया। और इसको हमने क्या मान दिया, x मान लिया, तो ये x माना है तो ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ को लेट कर लेते हैं, लेट ए एफ बराबर ए ई इक्वल्स टू x बोल दिया, ठीक हो गया। अब अगर हम लोग लेंथ फाइंड कर लेते हैं तो ए बी जो है ना, ए बी कितना हो गया, ए बी की लेंथ x प्लस 8 हो गया, x प्लस 8 हो गया। BC की लेंथ BC 8 प्लस 6 14 हो गया, और AC की लेंथ क्या होगी, AC की लेंथ x प्लस 6 हो गया। अब हमको लेंथ AB निकालना था और AC निकालना था। अब AB क्या हो गया, x प्लस 8। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी तो लेंथ ऑफ AB भी आ जाएगा, AC आ। तो हमारा मकसद क्या है, लेंथ फाइंड करना है, हाँ लेंथ फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको x फाइंड करना पड़ेगा। अब जा ध्यान देना, अब ट्राइंगल ABC में हमारे पास 3 साइड है, तो जब हमारे पास 3 साइड दिए रहते हैं तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, S निकालते हैं ना, 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा। तो AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2, तो S इक्वल्स टू AB कितना है, x प्लस 8 प्लस BC कितना है 14, AC कितना है x प्लस 6 अपॉन 2। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, x और x 2x हो गया, प्लस 28 अपॉन 2। तो s कितना आ गया, तो अगर मैं ऊपर में से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x प्लस 14 अपॉन में 2 से 2 गया, तो s कितना आ गया, x प्लस 14। तो इसके बाद हीरोन्स फॉर्म में क्या करते थे, s माइनस ना पहली साइड, फिर s माइनस दूसरी साइड, s माइनस तीसरी साइड। तो s माइनस, तो s क्या आया, x प्लस 14 आया ना s, ये है s की वैल्यू, हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। तो s की जगह x प्लस 14 आ गया, माइनस AB कितना है, AB की लेंथ दी है x प्लस 8, तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 8 आएगा। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो ये आएगा माइनस और माइनस आ जाएगा, तो इससे गया तो 6 आ गया, तो s माइनस ए बी आ गया 6 आ गया। अब s माइनस बी सी, s क्या आया था x प्लस 14 माइनस बी सी कितना दिया है, बी सी 14 दिया है, तो 14 से 14 गया तो x आ गया। s माइनस ए सी, s की जगह तो वही आएगा, तो ये हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसमें। तो हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, तो x से x गया तो 8 आ गया। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए, मतलब हमारे पास s माइनस ए बी आ गया, s माइनस बी सी आ गया, s माइनस सी ए आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, फिर ये देखो हीरोन्स फॉर्मूला ना, अगर तुमको याद है s इंटू एस माइनस ए बी, एस माइनस बी सी
एस माइनस सी ना। तो हम लोग क्लास 9th में ए बी सी मानते थे, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिखते थे। तो अब यहाँ पर साइड को हमने ए बी बी सी सी माना है, तो हमने एस लिख दिया। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। एस कितना आया, एस आया, ये एस की वैल्यू है एक्स प्लस 14, एस माइनस ए बी 6 आया, इंटू 6 इंटू ये आया x इंटू एस माइनस सी आया 8 आ गया। तो इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ। 8 6 जाइए, ये आ गया 40, 8 6 जा 48 x, और बाहर से x प्लस 14, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये हमारे पास आधा काम हुआ। हाँ, तो ये हमारे पास आधा काम हुआ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मगर इसको जरा ध्यान देना। तो अब यहाँ पर को, अब इससे तो आंसर आएगा नहीं ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान देना। हम फिर से इसमें जरा ध्यान देना। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको तो भाई रेडियस हो गया ना, और ये टेंजेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, मतलब ये 90 हो गया, ये हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इससे ज्वाइन कर लिया मैंने, ये ऐसे करके ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अब फिर से मैं इस पूरे ट्राइंगल में फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लगा दिया मैंने फिर से। तो थोड़ा सा वो है, ध्यान देना। हाँ, अब क्या होगा कि मैंने सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी में हीरोज फॉर्मूला यूज किया। मैं फिर से इस ट्राइंगल में ए ओ सी, सी ओ बी, बी ओ सी का एरिया फाइंड करूंगा। तो ये भी एरिया, तो दोनों को आपस में कंपेयर कर दूंगा। तो ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है ना। तो मैं सबसे पहले एरिया ऑफ किसका निकालूंगा, एओसी प्लस एरिया ऑफ सीओबी प्लस एरिया ऑफ बीओए। तो जरा ध्यान देना, एओसी सीओबी बीओसी क्या ना, इक्वल्स टू। अब देखो, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है एओसी, तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ध्यान देना, बेस क्या हो गया, अगर हम एओसी की बात करें तो बेस हो गया एसी, हाइट हो गया ओएफ, ठीक हो गया। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, बेस हो गया बीसी, हाइट हो गया ओडी। अगर हम बीओए की बात करेंगे तो बेस हो गया एबी, हाइट हो गया ओई। तो हाफ इंटू ये एओसी में आओ, तो बेस हो गया, क्या हो गया, बेस एसी हो गया, इंटू हाइट क्या होगी, ओएफ होगी, ठीक हो गया, प्लस हाफ इंटू सीओबी में बेस क्या हो गया, बीसी हो गया, हाइट हो गया ओडी हो गया, प्लस फिर लास्ट वाले में आओ, हाफ बेस हो गया एबी, हाइट हो गया ओई, ठीक हो गया। सब की वैल्यू हमको पता है, हाफ इंटू एसी क्या है, एसी है x प्लस 6 इंटू ओ एफ। अब देखो क्वेश्चन में हमको फर्स्ट में दिया था रेडियस ऑफ ए सर्कल, मतलब ये सबका क्या होगा 4, ये भी 4 होगा, ये भी 4। क्वेश्चन में दिया है रेडियस सबका क्या है 4, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इस ट्राइंगल के लिए ओ एफ मतलब 4 हो जाएगी ना, प्लस 1/2 इंटू बीसी कितना दिया है 14, और हाइट सबके लिए 4 होगी, प्लस 1/2 ए बी एक्स प्लस 8, और हाइट कितनी है 4 हो जाएगी। तो मैं इस 2 से 4 काट देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 यहाँ बचा, प्लस इससे ये कट गया तो 28 ही बचा, प्लस 2 से गया तो 2x प्लस 8। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, और ये आ गया
2x प्लस 12 प्लस 28 प्लस ब्रैकेट ओपन कर दिया 2x प्लस 16, तो 2x प्लस 2x 4x हो गया। हाँ तो ये 40 प्लस 50 तो ये हो गया 56 हो गया। अब 56 हो गया, अब मैं इसमें ऐसा कर लेता हूँ 4 को ले लेता हूँ कॉमन, तो 4 कॉमन लिया तो x प्लस 4 प्लस 60 x प्लस 49। अब जा ध्यान देना, ये इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ठीक है। तो ये आधा काम हो गया हमारा, इसके बाद लास्ट बचा है, तो इसको समझने की कोशिश करना। हमने क्या किया, सबसे पहले रेडियस ऑफ द सर्कल 4 सेंटीमीटर हमको दिया है, तो ये यहाँ से ये भी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, और हमको ए बी और ए सी की लेंथ फाइंड करनी थी। अब हमने इसको x बोला तो ये भी x हो जाए, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है तो आपस में बराबर होते हैं। तो हमने सबसे पहले हमारे पास ए बी बी सी सी ए, हमारे पास 3 साइड है, तो अगर हमारे पास ट्राइंगल में 3 साइड दिए तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या आया, एरिया ऑफ एबीसी आया, ठीक हो गया। मगर हमें तो x चाहिए, फिर हमने फिर से इसी ट्राइंगल में एरिया फिर से लगाया, मगर AOC ना, क्योंकि इसमें बेस भी है हाइट भी है, तब हमने इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दिया, इसमें भी इसमें भी। तो ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, तो ध्यान देना। तो लास्ट काम फिर क्या होगा, लास्ट काम क्या हो जाएगा कि अब देखो लास्ट काम ये भी एरिया ये भी एरिया, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ना, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो रूट 48x और x प्लस 14 किसके बराबर हो जाएगा, 4x प्लस 14 के बराबर ना, क्योंकि ये भी एरिया है ये भी एरिया, तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। फिर इसके बाद तो वही सिंपल सा है, अब ये रूट है तो इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये रूट हट के कहा जाएगा, तो यहाँ तो रूट हट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आ गया 48x, x प्लस 14, ये होगा 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब ये तो सही है, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर पुट कर देंगे। तो यहाँ के बाद कैलकुलेशन है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमको कैलकुलेशन करना है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको तो हमने ऐसे ही लिखा और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये 16 से ये गया, कितने बार गया, 3 बार गया, और बाकी तो ऐसे ही आया। और यहाँ पर क्या क्या बचा, x स्क्वायर बचा, 14 का स्क्वायर प्लस 14 2 जा 28x, और यहाँ साथ साथ में ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, तो इन दोनों को कर लिया हमने 3x स्क्वायर, तो फिर ये आएगा 3x इंटू ये 42x आ गया, और ये आ गया x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x, सबको इस साइड लाया, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 42x माइनस x स्क्वायर माइनस 196 माइनस 28x ना। अब हम लोग लाइक टर्म्स को जोड़ देते हैं, ठीक हो गया। लाइक टर्म्स को आपस में जोड़ दिया या फिर माइनस कर दिया, इसके बाद ये इक्वेशन आई। लाइक टर्म्स को जोड़ के तो देखो, हाँ 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, ठीक हो गया। 14x माइनस 28 42x माइनस 28, तो 14x हो गया, और ऐसे ही बचा। तो हम इस इक्वेशन को छोटी करते हैं, तो हम सभी को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर, ठीक है। अब इसके फैक्टर, भाई फैक्टर सभी को आते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। फैक्टर तुमने 8th में 9th में सीखे हैं,
तो ये आ गया। तो फर्स्ट में x आ गया कॉमन, और सेकंड में 7 आ गया, तो x प्लस 14। तो यहाँ से आ गया x माइनस 7 और x प्लस 14 बराबर 0। तो लास्ट काम, ये देखो लास्ट काम कुछ नहीं, तो x माइनस 7 भी 0 के बराबर होगा और x प्लस 14 भी 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 14। तो साइड कभी भी माइनस में नहीं होती, तो ये वैल्यू नहीं ली जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो हमको निकालना क्या था AB, और AB तो मतलब AB क्या था x प्लस 8, x की जगह 7 पुट कर दिया, बाकी 8 तो था ही, तो ये आ गया AB कितना आ गया 15 आ गया। और हमको निकालना था AC मतलब x प्लस 6, x की वैल्यू कितनी आई 7 प्लस 6 13। तो ये तो AB और AC तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको समझो फिर करो।